हमको करके हमको गाली देते। सारे दिन में 100-200 नहीं कमाते, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए कहाँ से देंगे उसको? फेंक के डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले। हमारे बच्चों से शादी कौन करेगा? वेश्यावर्दी का तो दर्जा तो सर लोग दे रहे हैं के द्वारा, सबके द्वारा बच्चियों को पकड़ा है। कल जाके वो बच्चियां छूटेंगी, उनसे शादी कौन करेगा? खुद तो वो लोग रंग बनाने में मजबूर कर रहे हैं हमारी बच्चियों को। छोटी छोटी बच्चों को आप पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे। आज रक्षाबंधन है, ऐसे में हमारे साथ जो देह व्यवसायी जो महिलाएं हैं नागपुर रेड लाइट इलाके की, वो हमारे साथ में मौजूद है। इनका ये आरोप है यहाँ पर कि इनके साथ में जो नागपुर पुलिस के जो कुछ कर्मचारी है वो जबरन आकर मारपीट करते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है। ऐसे में कुछ खास तौर पर जो महिलाएं हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी है? साहब ने मारा मेरे को 2 जान, क्यों? फिर भी मैंने बोला काय को मारा? खाना खाते खाते मैं खड़ी हो गई तो डंडा मारा मेरे को साहब ने, एक कमर पर एक पेट में, मेरे को कमर के नीचे पेट में बच्चा है तो अभी मारा मेरे को साहब ने। साहब को रहम भी नहीं है, मेरे ऊपर डंडा छोड़ा। मैंने बोला साहब क्या होगा? मैं खड़ी हुई खाना खाते खाते डंडा मार दिया मेरे को, इतने जम से मारा, 2 डंडे मारे मेरे को खींच के, ऐसे ही उसकी मर्जी से पेट से इसलिए मारा मेरे को। मैंने बोला सर मैं पेट से हूँ, फिर भी बोलते बोलते डंडा मार दिया मेरे को साहब ने। और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। आप बताइए यहाँ पर किस तरीके की पुलिस की यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बताइए। ये जबरदस्ती का मारने का मतलब क्या? इंसान घर नहीं जा सकते क्या? बिन पकड़ में मैडम में मार रही है, ऐसे मारोगे तो फिर कैसे चलेगा? ये क्या करेगा इंसान? यहाँ से चले जाएगा कहीं? बताइए अब कहाँ जाए हम लोग? ऐसे मारोगे तो कोई कौन रहेगा यहाँ पे? ऐसे मारने का कोई अधिकार नहीं है लेडीजों के ऊपर। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग भी मार सकते हैं ना उनको, तो ऐसे लेडीजों को। क्या पुलिस का क्या कहना है? क्या पता क्या यार, बोलना चाहते तो हम लोग चले जाते। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? पुलिस वाले आते हैं, लड़कियां ये पकड़ते, बड़े हम क्यों लड़की है क्या? हमको पकड़ते हैं, हमसे पैसे लेते हैं वो लोग। हम रूम के अंदर रहते तो रूम खुलवाते हैं हमको, हम खोलते नहीं है तो बाहर से लोग लगा के चले जाते हैं वो लोग। हम ताला कटवाते हैं, दरवाजे तोड़वा देते हैं वो लोग, और हम नहीं निकलते तो हमको गाली देते हैं वो लोग। इतनी गंदी गाली दिया उन्होंने लेडीज ने हमको। हम क्या करेंगे? हम बाहर बैठे रहेंगे? बाहर थोड़ी रहते हैं हम लोग, अंदर रहते हैं, फिर भी इतनी गाली देते हैं वो लोग। वो लोग दरवाजा लगा कर अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ पर रहेंगे? नाक में दम कर रखा है पुलिस वालों ने, 1 महीना हो गया पुलिस वालों को। अच्छा आप एक बात बताइए, ये आपका बिजनेस है तो ये ऐसे में जो पुलिस की जो जबरदस्ती की यहाँ पर जबरन जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे में आप अपना गुजर बसर किस तरह? पुलिस वाले जबरदस्ती करते हैं, किसी को घूमने नहीं देते, कोई नहीं आएगा इंसानों को। हमारे बच्चे हैं, हमारा पेट है, हम कहाँ पर जाएंगे बताओ? 24 घंटा पुलिस वाले यहाँ टेबल डाल के बैठे रहते हैं, अंदर बैठो अंदर बैठो। अंदर बैठेंगे तो अंदर से दरवाजा तोड़ के लेके जाते हैं हम लोगों को, बाहर से लॉक लगा देते हैं हमको करके हमको गाली देते हैं। अभी गाली हम भी उनको दे सकते हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बताओ, गेट लगा के रहते हैं, दरवाजों में लाते मारेंगे और बोलेंगे कि अंदर जाओ, यहाँ पर कोई दिखना नहीं। हमारे बच्चों का पालन पोषण। आपने नागपुर के पुलिस आयुक्त को लेकर शिकायतें की है? हम गए थे हम। उनका क्या कहना है? उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली है और उन्होंने कुछ कॉपी दी उन्होंने हमें। हम बहुत परेशान हो गए हैं। ये तो पैसे मांगते 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 कहाँ से लगे? हम 100-200 नहीं कमा रहे हैं यहाँ पर। हम सारे दिन में 100-200 नहीं कमाते, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 20,000 रुपए कहाँ से देंगे उसको? जो पेट्रोलिंग वाले जो चौकी में रहते हैं ना, वो लोग कर रहे हैं, हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमको बैठना भी नहीं देते, हमको परेशान करती है। लेडीज को डंडा फेंक के मारती। उस दिन वो लड़की का सर बच गया, उस दिन वो लड़की के पीठ में लगा, उस दिन डंडा फेंक के मारा था छोटे बच्चे को, किसी ने गोदी में उठा लिया, वरना बच्चे के लगती। इतना परेशान करके रख दिया पुलिस वालों ने। फेंक के डंडा मार रहे हैं पुलिस वाले, नाक में दम कर लिया। लेके जाएंगे छोटे बच्चों को, सोते को लेके गए हम। मार्केट में थे क्राइम बेंच वाले, हमारे बच्चों को लेके गए। महीना लग गया उसको, मैंने पानी मेरे को बताया, पुलिस वाले लेके गए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों ने क्या किया था? 8-9 साल के बच्चे मेडिकल करा दिए थे, छोटे बच्चों का। मेरे को 9वां महीना चल रहा, मेरे को देखने वाला कोई नहीं था। मेरी बहन को बुलाई मैंने देखने के लिए। हमारे बच्चों से शादी कौन करेगा? वेश्यावर्दी का तो दर्जा तो सर लोग दे रहे हैं।
के द्वारा सबके द्वारा बच्चियों को पकड़ा है, कल जाके वो बच्चियां छूटेंगी, उनसे शादी कौन करेगा? खुद तो वो लोग रंग बनाने में मजबूर कर रहे हैं हमारी बच्चियों को। अब बताओ होएगा क्या हमारी बच्चियों को? ना हमको मिलने दे रहे, ना छोड़ रहे वो लोग, बस ये बोल रहे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी कैसी कार्रवाई है? बच्चा हमारा है, प्रूफ हम सब कुछ दे चुके हैं, तो अभी वो लोग छोड़ने के नाम नहीं ले रहे वो लोग। तो आप प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे बच्चों को छुड़वाने के लिए हाथ जोड़े विनती है, और हम कुछ नहीं चाहते आप लोगों से। ये मेरी आपसे बारंबार विनती है मैडम, आपसे भी विनती है। हमारे 7 साल के बच्चे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटी जो बच्चियां हैं उनको भी यहाँ से जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है, और खास तौर पर महिलाओं की पिटाई की जा रही है। जिन बच्चों के दूध के दांत भी अभी तक टूटे नहीं, ऐसी छोटी छोटी खिलखिलाने वाली बच्ची जिनकी माता इस वेश्या व्यवसाय में है, वो छोटी छोटी बच्चियों को आप उठा के पुलिस थाने में 8-8 घंटे बिठा के रखते हो। वो बच्चियां जो दूध माँ का पीती है, ऐसी ऐसी छोटी बच्चियों को आप पुलिस स्टेशन में 10-10 घंटा बिठा के रखते हो और उनको अपने माँ के प्यार से वंचित रखते हो। ये देश का कौन सा कानून, देश का कौन सा संविधान ये ऐसी हरकत करने का अधिकार पुलिस को देता है? और ये कुछ 1 महीने में अब तक इंसानियत पुलिस विभाग दिखा रहा था, मगर अब ये 1 महीने से ये अन्याय अत्याचार ये महिलाओं पे बढ़ गया है। छोटी छोटी बच्चों को आप पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, पहली के, दूसरी के, चौथी के, 5वीं की छोटी छोटी बच्चियों को पुलिस स्टेशन में बिठाते हो। उन बच्चों पर इसका क्या असर होता है? उनके भविष्य पे, उनके पढ़ाई पर, उनकी मानसिकता पे इसका कितना आघात होता है? देश का कानून ये सोचता है, नागपुर पुलिस ये सोचती है, बदमाश, मवाली, खूनी, मर्डरर, रेत माफिया, ड्रग माफिया, शराब माफिया, इनको पुलिस वाले पकड़ती नहीं और वेश्याओं के पीछे लगी है और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों के पीछे लगी है। नागपुर पुलिस कमिश्नर और इस जोन के डीसीपी, इन्होंने कान खोल के सुनना चाहिए कि हम भी इस देश के संवैधानिक नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। क्या गलत, क्या सही, क्या कानून, ये हमें भी अच्छी तरह समझता है, मगर अगर कानून के रक्षक पुलिस वाले बार बार कानून तोड़ते हैं, 8 महीने की, 9 महीने की, 7 महीने की पेट से रही हुई औरत को डंडे मारते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को उठा के पुलिस स्टेशन में 5-5, 6-6 घंटे भूखा प्यासा बिठा के रखते हैं, तो हमने क्या हाथ में चूड़ी पहनी है? हम भी इस देश की क्रांतिकारी नारी है। ये देश संघर्ष सिखाता है, ये देश लड़ाई सिखाता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये देश की परंपरा है। और आज तो क्रांति दिवस है। देश को आजादी देने में कितने क्रांतिकारियों ने अपनी प्राण की आहुति दी। आजादी का 75 साल हो गए, मगर इन महिलाओं को आज भी नागपुर पुलिस अपराधी जैसा इनसे सलूक करती है, जानवर जैसा इनसे व्यवहार करती है, हैवान जैसा इनसे व्यवहार करती है। अरे पुलिस वाले रक्षक है कि भक्षक है? जिस भाषा में पुलिस वालों को समझता है, जिस भाषा में डीसीपी साहब को समझता है, जिस भाषा में सीपी साहब को समझता है, उस भाषा में हम आपको समझाते हैं। अगर आपको कानूनी भाषा नहीं समझती, संविधान की भाषा नहीं समझती, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भाषा आपको नहीं समझती, इंसानियत की भाषा अगर सीपी साहब और डीसीपी साहब को नहीं समझती, तो आपको जो भाषा समझती है उस भाषा में आपको जवाब देंगे। इस अन्याय के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं और हमारे नागपुर के सुपुत्र है, विदर्भ के सुपुत्र है, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के पास मैं नागपुर पुलिस आयुक्त और जोन 3 के जो पुलिस उपायुक्त है, इनकी तकरार करने वाली हूं कि इन्होंने कायदा, कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसको पैरों तले रोंगकर इन महिलाओं पर, पेट से गर्भवती महिलाओं पर, जो पेट से है गर्भवती महिलाएं, 7 महीने की, 6 महीने की, और उनके छोटे छोटे बच्चे जिनके दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं, 1 महीने से जो अन्याय अत्याचार इनका शुरू है पुलिस वालों का, सीपी और डीसीपी के आदेश पर,
इसका मैं प्रतिकार करूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा।